बोलो सब मिल कर नर नारायण राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नारायण राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नारायण राम कृष्ण गुरु जय जयकार। जय जयकार जय जयकार राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नारायण राम कृष्ण गुरु माँ पेस्तो के कोक्षे धन दौलत रामत पिता आनंद। माँ पेस्तो के कोक्षे धन दौलत रामत पिता आनंद। रोहतक जन में श्रद्धा धार राम कृष्ण गुरु जय जयकार। रोहतक जन में श्रद्धा धार राम कृष्ण गुरु बोलो सब मिल कर नर नारायण राम कृष्ण गुरु। आपको ज्ञात होगा पूज्य गुरुदेव संघ शास्ता शासन सूर्य श्री रामकृष्ण जी महाराज जो मेरे पूज्य गुरुदेव थे और मेरे ही नहीं हजारों लाखों व्यक्तियों के गुरुदेव थे। उनका देवलोक कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात्रि को हुआ था। प्रातः 4 बजे चतुर्मास का अंतिम दिन था। कुछ बात संयोग होते ही अद्भुत है। गुरु महाराज को शासन सूर्य का पद दिया गया था और वो कोई एक संघ 2-4 ने नहीं, सैकड़ों संघों ने एकत्र होकर दिया था। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अनेक संघ उस समारोह में उपस्थित हुए थे और बहुत साधु साधियाँ जी महाराज पधारे थे। उस समय उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पद्मचंद जी महाराज वे स्वयं और उनके महान शिष्य उस समय के उप प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, श्री प्रेम सुख जी महाराज, श्री प्रेम मुनि श्री रोशनलाल जी महाराज के शिष्य और ये अपने अपने सिंघाड़ों के साथ आए थे
और संत थे, इस समय एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, ये सब पधारे थे। शासन सूर्य के पद की प्रतीक चादर संघ ने संतों को दी, संतों ने अपने हाथ में ली और भंडारी जी महाराज ने बहुत ही स्नेह से, प्यार से उन्हें उड़ाई थी। तब से उन्हें शासन सूर्य कहा जाता था। कुछ पद होते हैं, लग जाते हैं, लगा लेते हैं, किसी एक संघ ने, चलो भैया खुद भी लग जाते हैं, पर उनको तो बड़े सम्मान के साथ ये पद दिया गया था। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। क्या संगति बनी, उनका अंतिम चातुर्मास दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र में था। संगति सूर्य की और पश्चिम से क्या बनी। इस बार हमारा चातुर्मास पश्चिम विहार में निर्णीत हुआ है, आने वाले 2021 का चातुर्मास। पश्चिम विहार में उनकी विनती थी, गुरु महाराज ने स्वीकृति दी और फिर वहाँ पधारे। जब वहाँ गए, गुरु महाराज तख्त पर विराजमान हुए, मैं उनके पास में नीचे चरणों में बैठा था। उस समय वहाँ के प्रधान थे लाला पन्नालाल जैन, बाकी सब बिरादरी खड़ी हुई थी। पन्नालाल चरणों में बैठे मेरे सामने। वो जैसे भक्ति मार्ग में ऐसे करने लग जाता, गुरु महाराज को ऐसे से करने लगे। गुरु महाराज बोले, ले पन्नालाल तेरे पश्चिम बिहार में आ गए, बड़ी कृपा करे महाराज, बड़ी कृपा करे। और गुरु महाराज बोले, यहाँ मैंने एक चातुर्मास करना है। तभी पन्नालाल भी उपस्थित सारे भाई एकदम से बोले, नहीं गुरु महाराज, नहीं गुरु महाराज, हम आपको यहाँ रखेंगे, हम जाने देंगे आपको। अब आप ये ना कहो, अब तो आपने यहीं विराजना है। और वो फिर बोले, बस एक चातुर्मास। अब बताओ क्या कहें। चातुर्मास का वो अंतिम दिन था, एक चातुर्मास पूरा किया। और कार्तिक पूर्णिमा की जो रात्रि थी, उसके प्रातः 4:22 पर उनका देवलोक हुआ था। एक चातुर्मास पूरा किया। क्या वचन की बात, क्या कहीं, इसकी कोई व्याख्या नहीं है। उस महापुरुष का जन्म रोहतक में हुआ था। अब तो सभी नगरों का विस्तार हुआ है, पर वो रोहतक, उस रोहतक का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बाबरा मोहल्ला माना जाता था, अभी बाबरे का नाम है। बाबरे मोहल्ले के अंदर लाला दौलत राम जी बंसल रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम पिस्तो देवी था। लाला दौलत राम स्वयं 7 भाई थे, बड़ा परिवार था। 7 भाइयों का परिवार, सब अलग अलग रहते थे। इस बंसल परिवार की थोड़ी सी, 7 भाई थे, 7 परिवार, थोड़ा अपने आप में ही एक विस्तार सा हो गया। दौलत राम उस जमाने के पढ़े लिखे व्यक्ति थे और रेलवे विभाग में सर्विस करते थे, स्टेशन मास्टर थे। इनके यहाँ 3 संतानें हुई। ये परिवार वैष्णव परिवार था, जैन परिवार नहीं था। और थोड़ी सी बात अन्यथा नहीं, थोड़ा कट्टर परिवार था। कई तो होते उदारवादी, ठीक है भाई ये भी ठीक है, वो थोड़े से ज़्यादा धर्म ध्यान करने वाले, गीता का पाठ करने वाले
और स्त्रियां मंदिर में पूजा करने वाली, ये तो ठीक है दुनिया करती है, लेकिन ये अपने उस परिवेश में अपने धर्म के प्रति ज्यादा आग्रहवादी थे। इन्होंने अपने बच्चों के नाम धार्मिक भावनाओं से रखे। जो पिस्तो देवी थी वो देवी माता की पूजा करती थी, तो उन्होंने बड़े बेटे का नाम माता दीन रखा, माता के नाम से। दूसरे रामकृष्ण जो हुए, इस दूसरे बालक का नाम उसी धार्मिक भावना से रामकृष्ण रखा। और तीसरी लड़की हुई, उसका नाम कृष्णा रखा गया। ये परिवार था। सब बच्चों की अपनी प्रतिभा होती है। रामकृष्ण में कुछ अलग तरह की प्रतिभा थी। वो किसी भी बात को बहुत ज्यादा गौर से देखते थे, क्या हो रहा है क्या आ रहा है। रामकृष्ण कुछ बड़े हो गए, बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 वर्ष के, तो वो देखते उनकी माँ आरती करती थी। उन्होंने माँ से सवाल किया, माँ ये तुम क्या करती हो? माँ ने कहा, बेटा भगवान की आरती करती हूँ। इससे क्या होता है? रामकृष्ण ने कहा। माँ बोली, से भगवान जी आते हैं। बोले भगवान आते हैं? बोले हाँ भगवान जी आते हैं। सुन लिया। माँ ने देखा एक दिन कि थाली लेकर के उसमें और कुछ नहीं, बस एक कुछ फल रख लिया, वो रख करके और भगवान जी के आगे घुमा रहे थे उल्टी सुल्टी जैसे। माँ ने पूछा, रे क्या कर रहा है? बोले भगवान को बुला रहा हूं। माँ ने कहा था ना किससे भगवान जी आते हैं, कि भगवान को बुला रहा हूं। संस्कारों की बात। रामकृष्ण इसी उम्र में थे जब समझने लगे थे। दीपावली के दिन आए तो दीपावली के अवसर के ऊपर लोग खरीदारियां तो करते करते हैं। धार्मिक परिवारों में ये मिट्टी के गणेश, लक्ष्मी, हटरी ये खरीदने का थोड़ा शगुन सा मानते हैं लोग, खास तौर से सनातन परंपरा में। तो माँ नए गणेश लक्ष्मी लाई मिट्टी के, वो लेके आई और उन्होंने ला कर के जो कुछ था पानी का छींटा क्या दिया, उसके बाद मंदिर में उनको विराजमान कर दिया। और पिछले वर्ष के जो थे गणेश लक्ष्मी वो उतार दिए। रामकृष्ण देखा जा रहा था ये क्या हो रहा है। जब उनकी पूजा पूरी हुई तो उन्होंने पूछा, माँ इन वाले भगवान का आप क्या करोगे? वो जो पुराने थे ना पिछले, बोले इन वाले भगवान का आप क्या करोगे? माँ कहने लगी, इनको गोकर्ण वहां तीर्थ है रोहतक में, गोकर्ण, वो इनको गोकर्ण में बहा देंगे। माँ ये तो अच्छी बात नहीं है। ये वाले भगवान आप घर से निकाल ले हो, नए वाले भगवान को आप लाए हो, इनको भी घर में रख लो, इनको बाहर ना निकालो। जब ये भगवान जी इनको क्यों बाहर भेज रही हो? लाओ मेरे को दे दो। उठा करके अपने रख लिए कि नहीं ये वाले भगवान भी रखेंगे, इनको बाहर नहीं करते। कुछ बात लगती है कि बालक को कुछ इस तरह का एहसास है कि ये भगवान जी हैं, भगवान जी को क्यों निकाला जाए, भगवान जी जब हैं तो भगवान जी हैं। ये भावनाओं को थोड़ा जाना जा सकता है। ऐसे इसे आसपास का समय था। पड़ोस में कोई गुजर गया तो माँ को भी जाना पड़ा। फिर माँ आई, बच्चों को भी देखना था। माँ तुम कहाँ गई थी? मैं पड़ोस में गई थी। आज माँ क्यों रो रही है उनके? तो उन्होंने बताया फलाना था ना वो गुजर गया। ये गुजर गया क्या होता है? बोले मर गया। बोले वो क्या होता है? बोले उनको ले जाएंगे। क्यों मर गया वो? बोले बेटा जो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं?
जिसे कहते हैं लोग वहां जान खाए जा रहा था, क्यों मर जाते हैं? अब बता माँ क्या बताए क्यों मर जाते हैं? बेटा भगवान के पास चले जाते हैं। मैं भगवान के पास कब जाऊंगा? अब कौन सुनेगा? माँ ने एक थप्पड़ मारा। बहुत बोलता रहता है सारे दिन, तू चुप नहीं रह सकता। बालक की आंखें गीली होगी, पर समाधान तो नहीं हुआ इस बात का कि भगवान के पास चला गया और तुम कहते हो कि सारे जाते, मैं कब जाऊंगा? समाधान तो नहीं हुआ। बस बालक को धमका के चुप तो कर दिया, अब करें क्या? चुप। 6 वर्ष की उम्र हुई बालक रामकृष्ण की, और मां सारे ने नाते तोड़कर वो भगवान के पास चली गई। 6 वर्ष की उम्र थी रामकृष्ण की। उसने सब 6 साल के बालक अपने आंखों से देखा। उनकी माँ किस तरह से लेटी हुई थी, सब लोग आए थे, सब लोग ऐसे रो रहे थे और सब उसकी माँ को लेकर चले गए। वो बहुत महसूस कर रहा था, परंतु समझ नहीं आई बात। शाम को पिता से पूछा, भाई तो दूसरे भी थे, बहन थी? पूछने वाला रामकृष्ण था। माँ कब आएंगी लौटकर? आएंगी, शाम को आएंगी। शाम को आ जाएंगी? हाँ शाम को आ जाएंगी। देर तक वो राह देखता रहा, माँ आएंगी, पर माँ तो वहां चली गई जहां से कोई लौट कर नहीं आता। जब भी सोया रो करके, सुबह उठते का पिता से पूछा, माँ आ गई? बेटा वो दिन को आएंगी, अब सुबह सुबह नहीं आती, दिन को आएंगी। और सुबह से शाम, शाम से सुबह, बहुत देर के बाद रामकृष्ण की बात हुई कि मां नहीं आएंगे। रामकृष्ण प्रारंभ से ही बुद्धिमान थे, ये उनकी विशेषता थी। किसी बात को जब तक पूरी तरह समझ नहीं लेते, जिसे साधारण भाषा में कहे उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। पूरी बताओ, पूरी समझाओ, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, हर एक बात को समझने की कोशिश करते थे। ये उनकी विशेषता थी। कुछ बड़े हो गए, पिताजी को ड्यूटी जाना होता था। उनके मासी थी, वो खाना बना कर जाती थी, वो भी वहीं थी रोहतक में। बच्चे पढ़ने भी लग गए थे। एक दिन खेल खेल में भाई से, माता दीन से एक फूलदान था बीच पे रखा हुआ सुंदर, वो उसको हाथ लग गया, वो गिर पड़ा और टूट गया, बिखर गया। सबको डर लगा इस बात का, नुकसान हो गया, अब क्या करें? बड़ी मुश्किल हुई। पिताजी आए शाम को, उन्होंने देखा वो टुकड़े पड़े हुए, पूछा किसने तोड़ा ये? माता दीन चुप। आखिर पिता ने थोड़ा डांटा, ये मेरे से टूट गया। थोड़ा पिता गुस्से में थे, घर गृहस्थी है, गुस्सा हो जाता है। एक चांटा सा लगा दिया। शरारत करते रहते सारे दिन, मैं नहीं घर में था, फूलदान तोड़ दिया तुमने। पिता माता दीन को डांट रहे थे, बीच में रामकृष्ण आके खड़ा हो गया और बोला, पिताजी इस तोड़ने में मैं भी शामिल हूँ, मैं खेल रहा था इसके साथ में, तब टूटा ये, मैं भी इसमें शामिल हूँ। कोई बच्चा हाँ भर देगा इस तरह से? कोई बीच में आ जाएगा? पिता डांट रहा था, बीच में खड़े हो गए। पिता को गुस्सा था, एक उसको भी लगा। इसका बुरा नहीं माना कि मैंने भी तोड़ा, भाई को क्यों लगे? सारी डांट मेरे भी होनी चाहिए। इतने और क्या बच्चों को दंड देना था, थोड़ा धमका दे, इतना ही तो होता है। पर माता दीन चुप बैठ गई, रामकृष्ण बैठ गए। दौलत राम एक सोच में डूब गए, आज मैंने गलत काम किया। रामकृष्ण ने सच बोला और मैंने उसे डांटा, एक थप्पड़ लगा दिया।
इसका मतलब वो ये सोचेगा सच नहीं बोलना चाहिए, मैंने जो है असत्य के बीज बोए, मैंने गलत काम किया। बेटे को बोला, बेटा इधर आओ। पिताजी पुचकारा, बेटे तुमने सच बोला, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बोलो क्या खाओगे? बाजार से वो चिल्लाए जाए, बोले क्या खाओगे? तुमने सच बोला ना, बहुत अच्छा किया, क्या खाओगे? रामकृष्ण चुप रहा। पिता ने सोचा बुरा मान कर चुप है, फिर कहा नहीं बेटे बताओ क्या खाओगे? तो बोले डांट माता दीन को भी पड़ी है ना, उनको भी पूछो वो क्या खाएंगे। क्या क्या विचित्र बात। उन्होंने डांट माता दीन को भी पड़ी है, उसको भी पूछो क्या खाएंगे। बोले अच्छा सारों के लिए मंगवाता हूँ। जो भी कुछ था मंगवाया गया, सारे परिवार ने बच्चों ने मिलकर के खाया। पर बात एक है कि रामकृष्ण छोटा बच्चा है, 6-7 वर्ष का, और वो सच बोलने की इतनी हिम्मत रखता है, और उसको अपने गलती का एहसास है, और वो अपने भाई के प्रति इतना लगाव रखता है कि नहीं, मेरे को पिताजी ने पूछा खाने के लिए, इसको क्यों नहीं पूछा, उसको भी पूछना चाहिए। ऐसी विचित्र सी कथा रामकृष्ण के, उनके बचपन की अद्भुत कथा। पढ़ने में बुद्धिमान थे, स्कूल जाते थे। आप जो बड़े हमारे भाई बैठे, श्रावक बैठे, आपको भी पता होगा, पहले स्कूल में जगह भी छोटी होती थी, कुछ ऐसा एक कमरे में 2-2 क्लासें लगा लेते थे। हम भी 2 क्लासों के बीच पढ़े, हम दूसरे में होते थे और साथ में वो चौथे वाले होते थे, तीसरे वाले कहीं और बैठा करते थे। अलग अलग, इनकी पट्टी अलग होती थी, उनकी अलग होती थी, और टीचर इनको काम दे देते, फिर उनको काम देते, उनको पढ़ाते, फिर वो अपना काम करते, फिर इनको पढ़ाते। उनके साथ भी यही था कि वो दूसरे में पढ़ते थे, उनके साथ 5वीं के बच्चे पढ़ते थे, और 5वीं के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। तो ये वाले बच्चे खाली हो जाते अपना काम करके, रामकृष्ण की देखते रहते ये क्या पढ़ रहे हैं। एक दिन घर आए, आकर के अपने पिता से बोले, पिताजी आपका नाम लिख के दिखाऊं? दिखा। अब नाम लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं, पर नाम लिख के दिखाया अंग्रेजी में। अरे तूने कब सीखी अंग्रेजी, तुझे कैसे लिखना आ गया? बोले 5 वाले पढ़ते हैं ना हमारे साथ में, मैं उनके साथ पढ़ता रहता हूँ, अपना काम करके मैं उनके साथ जो वो सिखाते हैं ना उनको टीचर, मैं वही करता। कॉपी दिखाई अपने, मैंने काम कर रखा, देखो। बोले तो बहुत बहुत बढ़िया, तू तो बहुत बुद्धिमान है। अर्थात ये पढ़ने के लगन और रुचि की बात थी, पढ़ रहे हैं इस कक्षा में, और उनके बीच में जाकर के पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं इनको? पढ़ने का उन्हें शुरू से ही बहुत लगन रही, बहुत शौक रहा, और अपने में वो लगन रखते थे पढ़ने की। उनके मन के अंदर हमेशा से ही लगन होती थी कि हम पढ़ें। इस बात से मैं अतिरिक्त बात बताता हूँ। एक बार गुरु महाराज योगीराज जी, जब मेरे गुरु जी की दीक्षा हो चुकी थी, बिहार करते हुए इधर जींद से बठिंडा गए थे, और कुछ संतों की सेवा का कोई ऐसा प्रसंग था, तो रेलवे लाइन से गए थे। पहले संत बहुत चलते थे रेलवे लाइन के ऊपर, बराबर छोटी सी पटड़ी होती थी, लाइन, बस रास्ता तो ठीक होता था, पर उसमें रोड़े बहुत होते थे, चुभते बहुत थे। परंतु कभी जाना हो तो भाई ये रास्ता सीधा था। एक जगह ठहरे तो वहाँ पंजाबी का अखबार था, गुरुजी ने उठाया, गुरु महाराज को बोले, लो ये अखबार सुनाऊँ आपको? बोले अखबार? बोले हाँ। बोले पंजाबी का? बोले पंजाबी का सुनाता हूँ। बोले पंजाबी का? बोले हाँ। तो पंजाबी कब सीख ली? क्योंकि पहले इधर है ना उर्दू लेते थे, पंजाबी नहीं लेते थे, तो उन्होंने भी उर्दू ले रखी थी। बोले तूने कब सीखी? बोले स्टेशनों के ऊपर मैटर लिखे होते ना, हिंदी में भी लिखे होते हैं और गुरुमुखी में भी, मैंने वहाँ से सीखी। बताओ, अपनी बुद्धि की बात है ना, सोच की बात है ना। फिर नाम हिंदी में ही लिखा हुआ है और गुरुमुखी में भी लिखा हुआ है, ये अक्षर ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, उससे ही सीख ली। उनके अंदर पढ़ने की बड़ी भारी लगन थी, और कुछ भी होता ना वो नया
पढ़ने की, जानने की कोशिश करते थे। ये बात हुई उनके जीवन की। अब बात है संस्कारों की। उनके जो संस्कार थे ना, वो दयामय संस्कार थे, बहुत अच्छे संस्कार थे। संस्कार जीव की अपनी चीज होती है, और बाकी तो फिर बाहर की बात होती है। एक बार उनका एक दोस्त था, वो उनको बोला, रामकिशन आधी छुट्टी में, बोले चल बाजार चलते हैं और आज बाजार में मिठाई खाएंगे। बोले तेरा जन्मदिन है? बोले नहीं जन्मदिन नहीं है, चल खाएंगे। अब बच्चे तो ठीक है भाई, दोस्त कह रहा है मिठाई के बाद चलो, दोनों चल दिए। भागते दौड़ते गए। जब हलवाई के पहुंचे तो उस बालक ने 10 का नोट निकाल कर दिया। 10 का नोट। रामकिशन देखते रह गए, भाई 10 रुपये कहाँ से? वो जमाना तो इकन्नियों का जमाना था, 2 पैसे का और इकन्नी का बच्चों को मिलते ऐसे थे। 2 नहीं मिल गई तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो इकन्नी मिला करती थी। वो जमाना तो 10 का नोट निकाला। हलवाई ने मिठाई तोल दी, बाकी पैसे उसे लौटा दिए। रामकिशन ने वहां से चले पूछा कि भाई तू ये 10 रुपये कहाँ से लाया? वो हंस पड़ा, बोला पिताजी बाहर गए हुए हैं, मैंने पिताजी के पैसे निकाल लिए 10 रुपये, और अब हर रोज खाया करेंगे मिठाई। बोले तेरा पिताजी के पैसे निकाले हैं? बोले हाँ मैंने निकाल लिए, बहुत सारे पैसे हैं पिताजी के, क्या पता चलेगा उनको? 10 रुपये का मैंने निकाल लिए। रामकृष्ण ने कहा तेरी मेरी कुट्टा उसी दिन कर दी। बोले तू तो चोर है। रामकृष्ण ने कहा तू तो चोर है, मैंने तेरे साथ रहता, मैंने तेरी मिठाई खाता। बोले यार खा ले, तेरे को क्या हो रहा, मिठाई खा ले। ना ना मैं नहीं खाता तेरे, तू तो चोर है, मैं नहीं खाता। मिठाई खाई तो नहीं और दोस्ती रखी नहीं, कुट्टा कर दी। ये संस्कारों की बात है। ये चीजें कहीं सिखाई हुई नहीं, भी यूं हो तो यूं करना, तो यूं हो जाए तो यूं करना, ये सिखाई हुई नहीं। ये अंतःकरण के संस्कार हैं कि चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए। और ये चोरी करके लाया, ये तो चोर है, और चोरी की मिठाई आप खाएगा और मुझे खिला रहा, मैंने नहीं चोरी की मिठाई खाई नहीं। ये संस्कार है। ऐसे संस्कार उनके अपने जीवन के अंदर थे। गुरु महाराज गुरुदेव का जीवन महान जीवन था। वो किस तरह जीवन में आगे बढ़े और कैसे संयम की राह पर आए, ये कथा अगले समयों में कहने का प्रयास करूँगा। आज की चर्चा को यहीं तक विराम देता हूँ। महापुरुषों की जीवन कथाएं हमें कुछ प्रेरणाएं देती हैं, कुछ सिखाती हैं। आगे की चर्चा अगले समयों में। छत्तारे मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमा। चत्तारे शरणं प्रविज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि, सिद्धे शरणं प्रविज्यामि, साहू शरणं प्रविज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।